जैसा कि आपको मालूम है कि NA-75 डस्का जिसकी जीती हुई कैंडिडेट नौशीन इफ्तिखार मेरे साथ खड़ी हैं और जिसकी समाअत सुप्रीम कोर्ट में जारी है, जो कि हारे हुए शख्स लेकर गया है, क्योंकि जिसको पता होता है कि वो आवाम की सपोर्ट खो बैठे हैं, जिनको ये इल्म होता है कि वो इलेक्शन हार चुके हैं, जिनको ये इल्म होता है कि अवाम इन आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरों को, वोट चोरों को, इलेक्शन कमीशन के अमला चोरों को मुस्तरद कर चुकी है, तो फिर वो अवामी मैदान से भागते हैं। और वो अवामी मैदान से भागते हैं अगर उनको ये यकीन होता है कि अवाम उनके साथ है, अगर ये यकीन होता है कि अवाम ने उनको वोट दिया है, तो फिर 20 पोलिंग स्टेशन हो, 50 पोलिंग स्टेशन हो, 100 पोलिंग स्टेशन हो या 360 पोलिंग स्टेशन हो, इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिसको ये पता होता है कि अवाम के अंदर उनकी हमायत मौजूद है, अवाम ने उनको वोट दिया है, वो ये पटिशन के पीछे नहीं छुपते। इससे एक बात वाज़िया तौर पर पता होनी चाहिए डस्का की आवाम को कि वो इलेक्शन जीत चुके हैं, नौशीन इफ्तिखार इलेक्शन जीत चुकी हैं। और इसी वजह से जो डरपोक हैं, जो मुस्तरद शुदा हैं, जो वोट चोर हैं, जो आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोर हैं, वो अवामी मैदान से भाग चुके हैं। और अवामी मैदान ने उनको वोट के ज़रिए भगाया है, और इस दफ़ा ना सिर्फ वोट दिया है बल्कि वोट का पैरा भी दिया है। और एक और बात मैं बताना चाहती हूँ कि यही वही किस्त है जो 2018 में RTS को बिठाकर इन आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरों को मुसल्लत किया गया, और उसी की ये दूसरी किस्त है कि NA-75 एक सीट जब मालूम हो गया कि फायरिंग करके भी बात नहीं बनी, जब मालूम हो गया कि पोलिंग रुकवा के भी बात नहीं बनी, जब मालूम हो गया कि रियासती दहशतगर्दी करके भी बात नहीं बनी, जब मालूम हो गया कि डरा के, धमका के, अपनी मर्जी के पुलिस अफसरान इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर के खिलाफ लगाकर भी बात नहीं बनी, तो 20 पोलिंग प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को अगवा कर लिया गया, इलेक्शन कमीशन के अमले को अगवा कर लिया गया। और आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन ने उन प्रिजाइडिंग ऑफिसर की जियो फेंसिंग की दी है, आज वजीर आला पंजाब, IG पंजाब और इमरान खान कटहरे में खड़े होने चाहिए। किसने 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को अगवा किया? इमरान खान के हुक्म पर पंजाब हुकूमत ने पूरी एक्सरसाइज की, और जियो फेंसिंग ये बताती है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को उठाकर पोलिंग स्टेशन से एक ख़ास मखसूस मशकूक जगह पर लेके जाया गया। पब्लिक किया जाए कि वो मशकूक और मखसूस जगह किसकी थी, वहाँ कौन मौजूद था, और क्यों प्रिजाइडिंग ऑफिसर को इकट्ठे सारे के सारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को पोलिंग स्टेशन से उठाकर एक मखसूस और मशकूक जगह के ऊपर ले जाया गया, और वहाँ से सबको अगवा शुदा प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को उठाकर रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर लाया गया। इतना भयानक इलेक्शन मुल्क की तारीख में नहीं हुआ कि इलेक्शन कमीशन बाबस, इलेक्शन कमीशन इतनी बेबस हो चुकी थी कि वो पंजाब हुकूमत को, IG को, CCPO को, RPO को, DC को, सबको फ़ोन कर रही थी कि हमारे इलेक्शन प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जो हैं वो अगवा हो चुके हैं। और उनकी जो जियो फेंसिंग की रिपोर्ट के अंदर हकायक हैं, वो आज कटहरे में होना चाहिए था IG पंजाब को, आज कटहरे में होना चाहिए था बुज़दार साहब को, आज कटहरे में होना चाहिए था इमरान खान को, जिसके हुक्म के ऊपर इलेक्शन कमीशन के अमले को अगवा किया गया। और ये लोग करते हैं अगवा इलेक्शन कमीशन के अमले को, फायरिंग करते हैं, इलेक्शन चोरी करते हैं, वोट चोरी करते हैं, और उसके बाद पटिशन करते हैं
इनको शर्म आनी चाहिए। लेकिन ये पिटीशन सिर्फ इस वजह से हुई है कि ये इलेक्शन NA-75 का अल्लाह ताला के फजलो करम से और NA-75 की अवाम और इस खातून की दिलेरी जिसने अपने वोट का पहरा दिया, नवाज शरीफ की सिपाही जिसने अपने एक एक वोट का सुबह 5 बजे तक मुस्लिम लीग नून की क़यादत के साथ पहरा दिया, अवाम के साथ पहरा दिया, और जिसकी वजह से आज ये NA-75 का इलेक्शन कमीशन का फैसला है कि NA-75 का पूरा रीपोल होगा, क्योंकि वहाँ पोलिंग स्टेशंस के ऊपर फायरिंग की हुई, धमकाया गया, पोलिंग बंद की गई, और उसके बाद जब अवाम ने इन तमाम चीज़ों का मुकाबला किया तो इन्होंने रात के अंधेरे में प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को अगवा किया। इससे ज़्यादा मुतनाज़ा, इससे ज़्यादा भोंडा, इससे ज़्यादा भयानक इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ, और जिसमें 2 कीमती जानें गई। और कहते हैं हमारी जान गई, मुस्लिम लीग नून ने फायरिंग की, मुस्लिम लीग नून के वर्कर की। मुस्लिम लीग नून के लिए अगर PTI का वर्कर है या PMLN का वर्कर है, एक इंसानी जान की कीमत देनी पड़ी इस इलेक्शन चोरी को रोकने के लिए, इस रियासती दहशत गर्दी को रोकने के लिए। 2 कीमती 2 नौजवानों की जानें गईं। इससे ज़्यादा एविडेंस मौजूद नहीं है जो इलेक्शन कमीशन की अपनी रिपोर्ट कहती है। सवाल ये होना चाहिए कि किसने अगवा किया, क्यों अगवा किया, इलेक्शन कमीशन के अमले को मुतनाज़ा बनाया। ये पूरी साजिश की गई कि फोकस सिर्फ इन 20 पे किया जाए, और इन 20 को ले जाकर क्या किया गया, इन 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को अगवा करके वोटर्स के वोटिंग जो थी, वोट जो थे, जो इलेक्शन कमीशन का डेटा था, उसको टेम्पर किया गया। इतनी इबरतनाक सजा देनी चाहिए, इतनी इबरतनाक सजा देनी चाहिए कि आइंदा आने वाले किसी इलेक्शन में भी, ये खाली NA-75 के इलेक्शन की बात नहीं है, ये NA-75 दूसरी किस्त है उस RTS के बैठने की जो 2018 में हुआ, जिसकी सजा आज पाकिस्तान की आवाम आटा चोरी, चीनी चोरी, बिजली चोरी, दवाई चोरी, LNG चोरी, गैस चोरी की शक्ल में दे रही है। आज उसकी सजा पाकिस्तान की आवाम की जेबें काटी जा रही हैं। और जिस चीज़ के ऊपर नोटिस लेते हैं, जिस चीज़ के माहिर बनते हैं, आटे पे नोटिस लिया, आटे की 225 अरब की चोरी की इस RTS वोट चोर मुसल्लत टोले ने। चीनी का नोटिस लिया, 400 अरब की चोरी की। LNG का नोटिस लिया, 122 अरब की LNG चोरी कर दी। दवाइयों का नोटिस लिया, 500 अरब की दवाइयां चोरी कर दी। शक्लें बदलते हैं, मोहरे बदलते हैं, कठपुतलियां बदलती हैं, और अवाम की जेबों पर डाका डाला जाता है। और इसी तरह NA-75 का नोटिस लिया तो इलेक्शन कमीशन के अमले को अगवा कर लिया, फायरिंग की, लोगों की जानें गई। ये पूरे का पूरा इलेक्शन रीपोल, और ये डस्का के इलेक्शन की रीपोल की बात नहीं है, ये उस इलेक्शन कमीशन की अथॉरिटी की बात है, जिसकी डेटरेंस की बात है, जिसने आइंदा आने वाले तमाम इलेक्शंस को शफाफ कराना है, ट्रांसपेरेंट कराना है, अवाम की तर्जुमानी के मुताबिक कराना है। इसलिए आज अवाम इस चीज़ की मुंतज़र है कि जिस जगह के ऊपर इलेक्शन चोरी हुआ, उनका मैंडेट चोरी हुआ, उनका हक चोरी हुआ, उस इलेक्शन को नल एंड वॉइड करार दिया जाए। और इमरान खान को मेरा पैगाम है कि आप तो कहते थे 4 हलके खोल दो, आप कहते थे 4 हलके खोल दो, और उन चारों में अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून की फतह हुई। आज एक इलेक्शन जिसमें तुम्हें अवाम ने मुस्तरद किया है, और मुस्तरद क्यों किया है? मुस्तरद इसलिए किया है कि इमरान खान ने अवाम का आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरी किया है, इलेक्शन कमीशन के अमले को चोरी किया है, कश्मीर का सौदा किया है, इसलिए मुस्तरद किया है। इस बात को समझो, ये खाली NA-75 इलेक्शन की बात नहीं है।
अभी आइंदा आने वाला हर इलेक्शन तुम्हें यही पैगाम सुनाएगा और अवाम की यही जबान सुनाएगा और अवाम का यही पैगाम देगा कि तुम एक मुस्तरद शुदा वजीर आजम हो, तुम एक सिलेक्टेड हो, तुम एक कठपुतली हो और जिसकी सजा पाकिस्तान की अवाम काट रही है। मरियम, एक सवाल ले लें, आपने आरटीएस बिठाने वाले को एक्सटेंशन क्यों दी? देखें, बात यह है कि पार्लियामान के अंदर नवाज शरीफ साहब ने हमेशा एक पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी और अदारों का एहतराम किया है, लेकिन ये बात यकतरफा नहीं हो सकती। ये बात अदारों को समझनी पड़ेगी, ये बात हर शख्स को समझनी पड़ेगी जिसके अंदर वो शख्स बरजुमान है, हर उस अदारे को समझनी पड़ेगी। और अब पाकिस्तान की आवाम ये जान चुकी है कि जो उनके हक पे डाका डालेगा, जो उनके मैंडेट पे डाका डालेगा, उसका यही इलाज होगा। आपने कहा कि जो 20 प्रिजाइडिंग अफसरान हैं उनको गायब करने के पीछे वज़ीर आज़म पंजाब जो है उनका हाथ है या उनको कटहरे में होना चाहिए। क्या उन 20 प्रिजाइडिंग अफसरान को पंजाब पुलिस ने अगवा किया था? देखें, बात यह है कि ये फैसला, ये तहकीकात होनी है कि जो 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं, बात असल में जो मैंने पहले कही कि NA-75 के पूरे इलेक्शन की या 20 पोलिंग स्टेशन या 56 पोलिंग स्टेशन या 60 पोलिंग स्टेशन की नहीं है। बात यह है कि उन 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो अगवा किए गए, मैंने सवाल ये किया है कि बताया जाए, पब्लिक किया जाए कि किसने अगवा किया, किस मखसूस जगह पर लेके गया, किस मशकूक जगह पर लेकर गया, और सारी की सारी रिपोर्ट इन हकायक के साथ पब्लिक होनी चाहिए और उनको कटहरे पे लाना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। मेरे ख्याल में अभी फैसला आ जाए तो उसके बाद उसकी बात करेंगे। थैंक यू।